नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, रामायण में रावण की पत्नी मंदोदरी आप सबको तो पता ही होगी। जी हाँ दोस्तों, वही मंदोदरी जिन्होंने अपने पति को बुरे कार्य करने से रोका था। और कहा जाता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी एक ज्ञानी स्त्री थी और वह इस युद्ध का परिणाम जानती थी, इसलिए वह युद्ध के खिलाफ थी। मंदोदरी का चरित्र रामायण में बहुत बड़ा नैतिक दिखाया गया है। जब रावण सीता का हरण करके लंका ले आया था, तब मंदोदरी ने रावण को ऐसा करने से रोका था। माता सीता के हरण करने के बाद भी वह रावण से माता सीता को राम को वापस लौटाने को कह रही थी, फिर भी रावण ने मंदोदरी की एक भी बात नहीं सुनी और लंका का विनाश इससे धीरे धीरे हो गया। श्री राम और रावण का युद्ध हुआ और रावण इसमें मारा गया। मंदोदरी चाहकर भी उसे बचा नहीं पाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण के मरने के बाद क्या हुआ? मंदोदरी आखिर कौन थी और क्या सच में रावण के मरने के बाद विभीषण से उसने शादी कर ली थी? अगर आप भी इन प्रश्नों का जवाब चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ही प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मंदोदरी थी हिंदू पुराण के एक कथा में उल्लेखित मधुरा नाम की एक अप्सरा हुई करती थी, जो भगवान शिव से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। इसलिए एक बार उनसे मिलने के लिए वह कैलाश पर्वत पर पहुंची और देखा कि शिव जी तपस्या में लीन है और वह उन पर मोहित हो गई। भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर अकेले थे और माता पार्वती कहीं गई हुई थी। कथा के अनुसार मधुरा भगवान शिव को आकर्षित करने की कोशिश करने लगी और इसी दौरान वहां पर माता पार्वती भी आ गईं और उन्हें मधुरा पर बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया। क्रोध में उन्होंने मधुरा को 12 साल तक मेंढकी बनने का श्राप दे दिया और माता पार्वती का क्रोध देखकर मधुरा डर गई और हाथ जोड़कर माता से क्षमा मांगने लगी। तब देवी पार्वती ने कहा, सही समय आने पर तुम श्राप से मुक्त हो जाओगी। और जैसा कि माता पार्वती ने श्राप दिया था, मधुरा मेंढकी बन गई थी और धरती लोक पर विचरण करने लगी और धरती लोक पर उसका दिन गुजर रहा था। तभी एक दिन भयंकर सांप मेंढकी को खाने के लिए उसके पीछे पड़ गया और मधुरा अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी और भागते भागते सप्त ऋषियों के आश्रम में जा पहुंची, जहां उन्होंने खीर बनाने के लिए खीर का बहुत बड़ा बर्तन लकड़ी के चूल्हे पर रखा हुआ था। और जब सांप ने मेंढकी को दौड़ाया तो खीर के बर्तन में वह जाकर बैठ गई। तब सांप उसके पीछे आएगा तो वहाँ बर्तन के दूसरे तरफ वह चली गई। सांप भी उस बर्तन के दूसरे तरफ जाने लगा, लेकिन वहाँ खीर के बर्तन में वह गिर गया और खीर गर्म होने के कारण वह सांप वहीं मर गया। किंतु मेंढकी को बड़ी ही चिंता हो रही थी, ऋषि आएंगे और ये खीर खाएंगे तो जहरीले सांप के वजह से उनकी मृत्यु हो जाएगी। और मधुरा यह हरगिज नहीं चाहती थी उसकी वजह से ऋषियों की जान जाए, इसलिए वह वहीं बैठकर ऋषियों के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही ऋषि आए, उनके सामने मधुरा खीर के बर्तन में कूद गई और ऋषियों ने मेंढकी को बर्तन में जाते हुए देखा। फिर ऋषियों ने सोचा कि यह खीर खाने के योग्य अब नहीं है और उन्होंने खीर को वहीं पर रख दिया और उन्होंने देखा मेंढकी के अलावा एक और सांप भी उसमें था। तभी ऋषि समझ गए कि मेंढकी ने हमारी जान बचाने के लिए वह खुद ही इस खीर में कूद गई और अपना बलिदान दे दिया। मेंढकी के इस नेक दरिया दिल को देखकर ऋषियों ने अपनी शक्ति से उसे जीवित कर दिया और उसे एक कन्या का रूप दे दिया। अब मधुरा एक मेंढकी से एक सुंदर कन्या बन गई, किंतु लोग समाज के डर से ऋषियों ने इस कन्या को अपने साथ नहीं रखा। उन्होंने महर्षि कश्यप अपने पुत्र को बुलाकर उस कन्या को उसे सौंप दिया और फिर उस कन्या को लेकर के वह घर आ गया। मायासुर और उसकी पत्नी ने एक कन्या को गोद ले लिया और अपनी बेटी की तरह उसका पालन पोषण वह करने लगे। मायासुर अपने गोद लिए हुए बेटी का नाम मंदोदरी रखता है और एक दिन रावण मायासुर से मिलने आया था। तब उसने मंदोदरी को देखा और उस पर सम्मोहित हो गया। उसने मंदोदरी के सामने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे मंदोदरी अस्वीकार कर देती है। इसके बाद
जिसे मंदोदरी स्वीकार कर लेती है। इसके बाद दोनों का विवाह हो गया तथा मंदोदरी ने रावण के 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिसका नाम मेघनाद और अक्षय कुमार है। उसमें अक्षय कुमार की मृत्यु हनुमान और मेघनाद की मृत्यु लक्ष्मण के हाथों से हुई थी। और मंदोदरी के अलावा रावण ने 2 और विवाह भी किए थे, जिसमें उसकी दूसरी पत्नी का नाम धन्यमालिनी और तीसरी पत्नी का नाम अज्ञात है। विवाह के पश्चात मंदोदरी रावण के साथ लंका आ गई। वह वहीं की प्रमुख महारानी बन गई। राक्षसों के बीच में रहने के पश्चात भी मंदोदरी एक अच्छे हृदय की नारी थी। वह साथ में पतिव्रता भी थी। उसने बुरे कार्य में उसको समझाने का प्रयास किया, लेकिन रावण उसकी एक भी नहीं सुनता था। अपने पति के द्वारा न सुनने पर वह अंत में उसका साथ अपने पति के द्वारा अपनी एक भी बात न सुनने पर वह अंत में साथ ही उसके खड़ी हुई थी। एक रावण के बुरे कार्य से मंदोदरी ने आत्महत्या का प्रयास भी किया था और इसके आगे की कहानी हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, आपको आज की यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आगे भी मिल सके।